अमंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सिद्ध दशरथ भजन बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और किनको मिले हैं राम? एक पल के लिए भी ध्यान इधर उधर मत करना मेरी बहने। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ, बाबा तुलसी ने लिखा वो बोल रहे हैं हम। और आप ध्यान से सुन लेना कि राम किसको मिले थे। राम मिले हैं, राम मिले हैं वचन निभाते आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। जटायु को मिले थे राम जो घायल पड़ा था। ऐसे थोड़ी नहीं राम मिलते हैं कि अगरबत्ती लगा दे हो भगवान मेरा बेड़ा पार कर देना, और तुम्हारा पार वो करेगा, निश्चित करेगा। लेकिन विश्वास रखो तुम मेरी बहने। और राम किनको मिले थे? राम मिले हैं पंचवटी की घावा को, और राम मिले हैं अंगद जैसे पावा को। अंगद जी को मिले थे राम, ऐसे मिलते हैं राम। राम मिले किनको नहीं मिलते हैं? राम मिले हैं मर्यादा में जीने। मैं मर्यादा में जीऊं? अरे मेरी प्यारी प्यारी भाभियां, मेरी माताएं, कि तुम ध्यान तो धरो किनको मिले हैं? राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में। उनको मिले थे राम चीर डाला सीना भरी सभा में। उन्होंने कहा ना कि तुम क्या जानते हो इस मोतियों की माला को। विभीषण जी ने बोल दिया था कि जात का बंदर है, क्या जानता है मोतियों की माला में। तो उन्होंने कहा कि देख, और चीर डाला सीने में। तो राम मिले हनुमान के सीने में, और तुम कहते हो बंद कर लो। वाह अरे भाई, कर दिया बंद तो उससे ही तो सुहाएगा, ठीक है। और क्यों नहीं करते सत्संग? अरे सत्संग करो मेरे भाई, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा, इससे जुड़ोगे तो। राम ऐसे मिलते हैं। और राम कौन को नहीं मिले? राम मिले टटों में बनवासों में, और राम मिले केवट की केवट के विश्वासों में। राम उन्हें मिलते हैं। इधर कौशल्या जी को राम मिले तो कह रही बेटा ये 2 हाथ हटा ले, नहीं तो जग हंसेगा कि 4-4 हाथ वाले के बेटा होते हैं। उन्होंने कहा रो, कौशल्या जी ने कहा रो। और बाबा राजा दशरथ जी को सूचना भेज दी के हो गए, 1 नहीं 4 हुए। तो क्या कह रही है मेरी बहना? राम तो मिल गए सबको, मेरे भाई का इशारा हुआ कि बस मिल गए, है ना। तो क्या कह रही? तो चारों लाला, अरे चारों भैया। मैं मेरे भाई योगेश जी से कहूंगी वो सापत्नी से ऊपर आए मंच पे, और पुष्प से हमारे सारे जो बेटे ना, ये आचार्य पंडित और ये साज बाज वाले, इनके सबका डबल से तिलक करें और जोड़ा सहित पधारे मेरे भाई आए। और क्या कह रहे हैं? 1 नहीं 4 हो गए। चारों लाला प्रकट भय आज अवध में लड़वा बटे, प्रकट भय आज अवध में लड़वा बटे। चारों लाला प्रकट भय आज अवध में लड़वा बटे। ओ लड़वा बटे रे, लड़वा बटे, लड़वा बटे रे, लड़वा बटे। चारों लाला प्रकट भय आज अवध में लड़वा बटे। चारों लाला प्रकट भय आज अवध में लड़वा बटे।
ओ चार चार जन्मे ललनवा, चार चार जन्मे ललनवा, भवनवा बाजे भजनवा। चार चार जन्मे ललनवा, भुवनवा में बाजे बदौआ। बाजे बदौआ, बाजे बदौआ, बाजे बदौआ, बाजे बदौआ, बाजे बदौआ, बाजे बदौआ, बाजे बदौआ रे बाजे रे बदौआ। चार चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन्मे ललनवा, भुवनवा में बाजे रे बदौआ। अरे चार चार जन्मे, चार चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन्मे ललनवा, भुवनवा में बाजे रे बदौआ। और और मेरी बहनें पधार रही है। और हमारे बीच में हमारे भाई जो उनको कौन नहीं जानते, देखो उनका नाम तो आज तक किसी खाने वाले को भी पता नहीं है, सिर्फ हम उन्हें पिपलोटिया जी कहकर पुकारते हैं। और हमारे बीच में हमारी बहन और भांजी देखो दोनों पधारी है, आए मेरे भाई। तो कहा ना कि जब भगवान प्रकट होते हैं, श्री राधे अखंड सुहाग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और मेरे भाई ऐसे ही मुस्कुराते रहो आप भी। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे बदनवा, बाजे बदौआ। बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, बाजे बदनवा, बाजे बदौआ। चार चार, चार चार जन्मे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार जन्मे ललनवा, भुवनवा में बाजे रे बदौआ। और क्या कह रही, जब ललुआ प्रकट हुए ना तो कितनी खुशी होती है, देखो ना क्या कह रही मेरी बहना। और लड़ुआ बटेरी बेना मेवा बटे, लड़वा बटेरी बेना मेवा बटे, लड़वा बटेरी बेना मेवा बटे। लड़वा बटेरी बहना लड़वा बटे। लड़वा बटेरी बेना लड़वा बटे। और क्या कह रही है, सारी बाबा राजा दशरथ जी के द्वार पे आ गई और कह रही देख सुन ले भैया, एक नहीं चार हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नामकरण तो बाद में होंगे, लेकिन दे दो। तो क्या कह रही है, अरे रस भरी खीर बना दो मेरी बहना, रस भरी खीर बना दो मेरी बहना। रस भरी खीर बना दो मेरी बहना, रस भरी खीर बना दो मेरी बहना, रस भरी खीर बना दो मेरी बहना। और एक बार मुझे बता दे हमारी रचना जी करोड़िया जी, जरा ऊंची गर्दन करके देखो कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही। अरे एक लाला हो तो खुशी, या तो चार चार हुए और दोनों दोरानी जेठानी की जोड़ी आए, जब हम समझेंगे कि तुम्हें खुशी हो रही है। ऐसे तो जल्दी आए और फटाफट, नहीं तो हम भी रुक रहे हैं। आई जाए हमारी रचना जी। और सब इधर देखो, पिंकी जी तो हो कितनी देवियां बैठी, तुम्हें एक क्यों भी खुशी नहीं हो रही। अरे आज तो साक्षात अवध बिहारी आए हैं, तो आए दिखाएं अपने करिश्मा। और रस भरी खीर बनाकर क्या करोगी, तो क्या कह रही, ओरी ब्राह्मण ओरी ब्राह्मण देवो जी माय अवध में लड़वा बटे। ब्राह्मण देव जी माय अवध में लड़वा बटे। ओरी ब्राह्मण देव जी माय अवध में लड़वा बटे। ओरी ब्राह्मण देव जी माय अवध में लड़वा बटे। अरे लड़वा बटे रे लड़वा बटे। लड़वा बटे रे लड़वा बटे। लड़वा बटे रे लड़वा बटे। लड़वा बटे रे लड़वा
दो बरसात अवध में लड़वा बटे। अरे मेवा की कर दो बरसात अवध में लड़वा बटे। में कर दो हाथ अवध में लड़वा बटे। अरे मेवा की कर दो बरसात अवध में लड़वा बटे। और क्या कह रही है कि इससे हमारा मन नहीं कांप रहा है। वो कह रही है बहना सुन लो, तीनों रानी है, चार चार बेटा की माँ, हमें और कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? और केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। और झीणी झीणी। और क्या होना चाहिए कि ऐसे? और झीणी झीणी उड़े रे गुलाल अवध में लड़वा बटे। ओरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल अवध में लड़वा बटे। झिने झिने उड़े गुलाल अवध में लड़वा बटे। ओरे झिनी झिनी उड़े रे गुलाल अवध में लड़वा बटे। झिने झिने उड़े गुलाल अवध में लड़वा बटे। और कह रही है कि अब भी नहीं, जब लाला प्रकट होते हैं तो मेरी भाभी आ जाती है, नावन भाभी। क्या कहती? देखो वो आ रही है पार्षद जी। तो क्या कहती है कि आओ, अरे कोरे कलश भराओ मेरी बहना, कोरे कलश धराओ मेरी बहना। अरे कोरे कलश धराओ मेरी बहना, कोरे कलश धराओ मेरी बहना। बंदर बार बताओ अवध में लड़वा बटे। ओरे बंदर बार बताओ अवध में लड़वा बटे। बंदर बार बताओ अवध में लड़वा बटे। और मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया भक्ति वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया भक्ति वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो श्री राधे। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ऐसे आते हैं राम, ऐसे थोड़ी नहीं आते हैं कि आओ। अरे जब उन्हें बुलाओगे तब, तभी तो वो आएंगे। बुलाओ ना उन्हें, बुलाकर तो देखो। और आ गए मेरे राघवेंद्र सरकार जी। ऐसे बैठ जाए जैसे अपन वहां जा रहे हो। गिरिराज जी, अयोध्या जी चलेंगे अभी। अभी कहाँ पहुंचे? तो थोड़ी मेरी भाभी है, क्या सुंदर सुंदर मुकुड़ा हम भी निहार रहे हैं। और आ जाओ इधर, थोड़ी थोड़ी आ जाओ। ये भूमि का ही तो दान है, ये दान महादान है मेरे भाई।
देखो ना मेरे भाई तो नरसिंहगढ़ से चलकर आए कि दीदी आज आएंगे जरूर, क्योंकि कहां से नहीं आ रहे हैं। और जब उससे लगन लग गई ना तो मेरी बहनें जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। आज तो ऐसे करके भी बैठ जाओगे तो भी जगह हो जाएगी। क्यों आ गए? अब तो मेरे राम ऐसे धीरे धीरे चलने लग गए। और जब राम जी ने जन्म लिया ना तो सूर्य भगवान और चंद्रमा के बीच लड़ाई हो गई, दंगा हो गया। उन्होंने कहा सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे हैं और चंद्रमा कह रहे हैं राजा राम जी इनको जाने दो। जब राम भगवान ने जन्म लिया था ना तो सूर्य देवता मतलब ऐसे हो गए कि वहां से हिल नहीं रहे। तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप मत घबराओ, हम पहले दर्शन सूर्य भगवान ने किए करने दो, लेकिन हमारा नाम जब ही रखेंगे तब आपका नाम जोड़ लेंगे। तो कहते हैं ना जरा जय बोल के देखो, जरा जय बोलो कि राम जी की जय बोलो, बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा को उन्होंने पहले बोला दारे मेरी, तो कहा सूर्य देव चले गए, चंद्रमा आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, हमारा नाम जब ही रखेंगे जब आपका नाम पहले लेंगे। तो रामचंद्र भगवान की जय। और राम जी की जय नहीं बोलाती है, पहले साथ में लेते हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार इतना सम्मान देते हैं सबको। अब राम जी बड़े हो गए, दिनों दिन राम जी ऐसे बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे बड़े होते जा रहे हैं। और गुरुदेव का आगमन हुआ। तो जैसे ही गुरुदेव का आगमन हुआ तो राजा दशरथ जी को पता चला कि गुरुजी, हाँ गुरुजी पधार चुके हैं। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि चलो, कोई राजा जब सभा में आते हैं तो सब मिलने जाते हैं, चलो। तो क्या कह रहे हैं? हो मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम 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 जय जय। जब गुरुदेव पधारे तो राजा ने सोचा कि गुरुदेव पधार चुके हैं, उनसे मिलने चलो। और उन्हें थोड़ी नहीं पता कि गुरुदेव क्यों पधारे हैं। भाई राजा तो उमंग, बड़े ही उमंग के साथ पधारे। और राजा ने पूछ लिया, राजा दशरथ जी ने पूछा, उन्होंने क्या पूछा कि कई कारण आगमन तुम्हारा। जब कोई विप्र देवता गुरु आते हैं तो अपने यहाँ आते कोई मेहमान या अतिथि आए तो ये थोड़ी नहीं पूछेंगे क्यों आए, अरे आओ पधारो। लेकिन राजा दशरथ जी इतने भाव विभोर हो गए थे, इतने भाव विभोर हो गए थे। मेरे बीच में मेरे लाडले भतीजे, और भतीजे तो है ही सही, लेकिन ये खुद भागवत आचार्य जी हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दे मेरी बहनें, क्योंकि देखो ना, श्री राधे श्री राम।
राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनत आवे, कहती सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, मोरग कुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, वो नकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबर बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनो तो सही, राम कहानी सुनने में बड़े ही आनंद है। जब राम कहानी सुनी और राजा दशरथ जी ने पूछ लिया तो मुनिवर कह रहे हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं वो कि ओ हो कहा ना उन्होंने, अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वन में हो है सनाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, ओहो, राजा दशरथ जी के तो पैरों के नीचे जमीन दसक गई। क्यों कि चौथे पन में जाकर सुत पाए और वो ही आप हमसे मांग रहे हो। हे गुरुदेव, राजा दशरथ जी हाल बेहाल हो गए और फिर भी उन्होंने बोला आए हमारे बीच में। देखो ना कैसी कैसी मूर्तियां पधार रही है कि आप सभी को मैं बंदन अभिनंदन करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी भाभियां। और राजा दशरथ जी ने बोल कहा हे गुरुदेव मत मांगो हमसे, हमारी आंखों के तारे हम सब कुछ सह लेंगे पर ये नहीं सह पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो क्या कह रहे हो सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत साई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी कह रहे मेरे गुरुदेव मेरे प्राण देने के लिए तैयार हूं पर राम मत मांगो। और बार बार एक ही बात कह रहे हैं राजा दशरथ जी की मत मांगो राम। लेकिन गुरुदेव उनको वो तो अंतर्यामी थे, उधर मेरे राघवेंद्र सरकार भी कह रहे हैं, लेकिन राजा दशरथ जी नहीं मान रहे, बार बार विलाप कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हो और राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है राम देने के काबिल नहीं है,
राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं है, राम देने के काबिल नहीं दे रहे हैं। फिर भी गुरुदेव ने समझाया कि देखो राजा, असुर बहुत बढ़ चुके हैं और हमें बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है, राम लक्ष्मण को भेज दो। तो राम लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे हैं, छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे चल रहे हैं, भेज दिए। क्या करें, गुरु गए गए पढ़न रघुराए, अल्प प्रकार विद्या सब पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जा रहे हैं दोनों भाई गुरुदेव की सेवा में, और जब चारों भाई बैठते हैं ना, और उस आंगन की शोभा वृक्ष में फल भी अगर तोड़ते, और उनके छोटे अनुज कहते हैं ना, फल वही वृक्ष देता है, अरे नमता झुकता वही हो जिसमें फल हो। कहते हैं ना, लंबा पेड़ खजूर का, वो खजूर में थोड़े भी कोई पत्थर मारेगा। अरे उस वृक्ष को तो देखो, मेरे भाई मेरी माताएं, तुम पत्थर मारते हो और वो तुम्हें फल देता है। वृक्ष और ये पृथ्वी, इन दोनों फल वाले वृक्ष और ये पृथ्वी मैया, अरे पृथ्वी पे तुम क्या नहीं करते हो, कितना सहन करती है वो पृथ्वी, कि इसी पे सोते हो, बैठते हो, रहते हो, और इसी पे सब कुछ, तब भी वो सहती है। क्यों कहते हैं पृथ्वी मैया की जय। और कहीं पृथ्वी मैया यूं हो गई ना, तो फिर तो समझ लो, तो कहते हैं एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, कहते हो ना आप। तो ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार छोटे भाइयों की जीत कराते थे। अगर उनके अनुज साथ में चलते हैं ना, तो वो धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं। और किसी ने कहा कि जीत कर भी हार है, हार कर भी जीत है। तो वो तो ऐसे हैं कि वो राम जब हार जाते ना, तो भी कहते भैया हाँ, और भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया, सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे हमारे भतीजे आए थे ना उस दिन, सारे 9 भाइयों के साथ में गिरे हुए, और तो बड़े वो होते हैं, फल वाला वृक्ष झुकता है मेरे भाई, और वो नहीं झुकता है खजूर, कभी नहीं झुक, देखा है उनके, तो वो झुकते हैं, वो कांटे लगे रहते हैं, वो ऐसे यूं करके वो झुक जाते हैं। और वृक्ष वही झुकता है जिसमें फल, और तुम पत्थर मारते हो और कैसा फल देता है। तो ऐसे रहो ना। चल दिए, राम लक्ष्मण जा रहे हैं, और राजा दशरथ जी के हृदय के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े, और माता कौशल्या, सुमित्रा जी चौथेपन में लाल हुए, जा रहे हैं, चल दिए। लेकिन गए गुरु जी की आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन जिसने कर लिया मेरी बहने, और गुरु तो गुरु ही है, पर पहले गुरु कौन है जिन्होंने इस लायक बनाए? आप ये तो सोचो, माँ पिता और संतान को सही शिक्षा दी वो गुरु है। और नहीं तो ये थोड़ी नहीं कि अगले बेटा रो मत, ले वो लगा दो, हमें तो कार्टून नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने तो वही शिक्षा दी कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसी शिक्षा देना चाहिए। और वही संतान गुरुजी के साथ चल दिए, जा रहे हैं, गुरुजी पूजा करते हैं तो पुष्प लाते हैं, ओहो
और बड़े ही सारी रामायण तो पढ़ती हो तुम, अहिल्या जी को तार दिया तो ये कर दिया और वो कर दिया। बगीचे में गए पुष्प लेने, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है मेरे भाई। और आज तो राम जी आ गए, उनको भी आना है, टेढ़ी टांग वाले को भी। तो गुरुजी ने आज्ञा दी कि जाओ फल लेकर पुष्प लाओ। और राम लक्ष्मण दोनों भाई बगीचे में पहुंच गए। पर पहुंचे तो ऐसे कि आगे बड़े भाई चल रहे हैं और पीछे छोटे अनुज। तब वो चले ना, क्या देखा, उधर राजा जनक जी की बगियों में फूल तोड़ रहे और फूल पुष्प लेने लगे। और सखियों से घिरी माता जानकी जी भी उसी बगीचे में आई थी। तो क्या हुआ वहां, जब नजर मिल गई, जैसे ही राम जी की नजर गई उधर और उनकी नजर आई इधर, तो क्या हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब नजरें मिल जाती है। और राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी के लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और पीछे अनुज खड़े हैं, मेरे लाडले लगन लाल जी, वो भी निहार रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, और राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। ऐसे निहारे, ऐसे देखे मेरे राम जी को, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राधे, हमारे बीच में हमारे लाडले भाई कमल जी, सरपंच जी पधार रहे हैं। उनके लिए जोरदार एक बार ताली बजा दे कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने क्या क्या नहीं किया मेरे भाई। इन्होंने ऐसा संघर्ष करके वो जीता है कि जिसकी क्या कहें। हमने सुबह ही उनसे कहा मेरे भाई, तो श्री राम का एक तो सुनाया। देखो तुम्हारे गुरुदेव भी बेटे हैं, आइए मेरे भाई, राधे राम राम। तेरी कृपा से चलता मेरा गुजारा है, ओ राम जी हमको तुम्हारा सहारा है, ओ राम जी हमको तुम्हारा सहारा है, ओ राम जी हमको तुम्हारा सहारा है। ओ तेरी दया से चलता, तेरी दया से चलता मेरा गुजारा है, ओ राम जी हमको तुम्हारा सहारा है, ओ राम रे हमको तुम्हारा सहारा है। ओ सावरे हमको तेरा सहारा है, ओ सावरे हमको तेरा सहारा है। तेरी दया से चलता, तेरी दया से चलता मेरा गुजारा है, ओ सावरे हमको तेरा सहारा है, ओ
हमारी बहन इधर यहाँ भैया को दे चीर, उनको बिठाओ, क्योंकि वो अतिथि है हमारे। जब सभा में कोई पधारते हैं तो उनका सम्मान जरूरी है मेरी बहने। घर आए अतिथि से दो शब्द प्रेम के बोलो ना। एक चेयर वो देवी भाभी इधर रख दे भैया के पास, और 3 चेयर यहाँ लगा दे। और राम जी देख रहे हैं सीता जी को, और सीता जी देख रही है राम जी को, और निहार रहे हैं दोनों। और क्या कहा कि बेटे मेरे भाई विराज श्री राधे। तो देखते देखते भाई लखन लाल की नजर पड़ गई छोटे अनुज की, तो राम जी शर्मा गए। और शर्मा गए तो जैसे ही पुष्प उतारे और सखियों से गिरी हुई सीता जी भी चली गई और पुष्प लाए। और मेरे गुरुदेव तो साक्षात अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा राम ये विलंब क्यों हुआ? और छोटे अनुज ने कहा गुरुदेव मन ही मन समझ गए मेरे गुरुजी। और गुरुजी ने आज्ञा दी कि चलेंगे जनकपुर। राजा जनक जी ने यज्ञ रचा है, और ऐसा यज्ञ राजा जनक जी ने रचा। तो गुरुदेव ने कहा है राम जी हो जाओ तैयार। मेरे राघवेंद्र सरकार नीची नजरें झुकाए हुए हैं और कह रहे कहाँ चलना है? तो वो कह रहे हैं कि लगा है जनकपुर में मेला, देखेंगे राम जनकपुर का मेला। पुर का मेला देखेंगे राम जनकपुर का मेला। लागा जनकपुर में मेला देखेंगे राम जनकपुर में मेला। चल दिए आगे आगे गुरुदेव और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण, दोनों भाई आ रहे हैं। दोनों भाई धनुष, ओहो गुरुदेव चल रहे हैं आगे, पीछे से राम और सबके पीछे छोटे अनुज। और जब वो चलकर आ रहे हैं तो सारी अवधपुर की रानियां निहार रही है झरोके से, ऐसी निहार रही है वो। तो मेरे राघवेंद्र सरकार उनकी ओर नहीं निहार रहे हैं, क्यों? कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा आंखों ही आंखों का इशारा उन्होंने किया कि अभी हम मर्यादा में जीते हैं और हम तुम्हें नहीं निहार सकते। हमारे पंडित जी जयंत जी उनके साथ आए, और क्योंकि आपकी कला भी तो सबको दिखना चाहिए ना, कि ऐसी ऐसी झांकी सजाते हैं हमारे पंडित जी जयंत शर्मा जी। और राम लक्ष्मण चल दिए गुरुदेव के साथ, यज्ञशाला में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही यज्ञशाला में विराज पहुंचे और वहां का दृश्य देखा, निहारा, तो बड़े बड़े राजा महाराजा वहां विराज रहे थे, क्योंकि धनुष यज्ञ है। और जब धनुष यज्ञ शुरू हुआ, श्री राधे श्री राम, धनुष यज्ञ शुरू हुआ। जय हो मेरी राघवेंद्र सरकार की, एक बार जयकारा तो लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये तो मानने में ही नहीं आई, क्या बात है। बोलो अवध बिहारी नाथ की। श्री राम श्री राम। इनको विराज दो, ये विराजमान हो जाएंगे। विराजो, अब आप सब भी विराज जाए मेरी बहनें, क्योंकि जब सीता जी आएगी तब आप आना। सब विराज जाओ, थोड़ी कथा सुनो जरा, देखो ना वो क्या आ रही है चल के। वाह, द्वारका नाथ के भी जय बोल तो आती है ना जब आप सभी विराजे, भाभी जी हो सब। अब
राजा जनक जी ने तो इतनी सभा बुलाई थी, सारे देश के राजा महाराजा सब बुलाए। क्यों? कि जनक नंदिनी जब बड़ी हुई ना, तो राजा और रानी विराज जा, इनको बिठा लो, सभी को बिठा लो। श्री राधे। वाह, वैष्णव देवी भी पधार चुकी है सब सखियों के साथ। देखो आज तो गजब, क्योंकि जब सभा में राजा ने सभा बुलाई तो राजा महाराजा और प्रजा सभी पधारे। एक दिन राजा जनक जी ने देखा कि हमारी लाडली जी बड़ी हो गई है। जो धनुष उनके भवन में रखा था, वो जैसे ही कितने साफ घर की सफाई करते हैं तो ये चीज उधर रख दो और ये उधर रख दो और ये इधर रख दो। तो जनक नंदिनी ने धनुष को उठाकर रख दिया। अब जैसे ही धनुष को उठाकर रखा तो राजा जनक ने उसी दिन प्रण कर लिया था। श्री राधे। क्या बात है, सभी आए। ये जो हमारी प्यारी सखी पधार रही है ना, इनके लिए 2 चेयर लगा देना, क्योंकि ये बैठ नहीं पाएगी, है ना। तो हाँ, इनको और सभी विराज जाए, मुश्किल से 10। मेरे भाई योगेश जी आप भी विराज जाए, है ना। हम आपको बुलाएंगे, जोड़े से कन्यादान लेना। आप आज देखना, आज सीता जी का कन्यादान करोगे आप, धन्य भाग है आपके और पूरे परिवार के साथ। तो राजा जनक जी ने उसी दिन प्रण कर लिया था मेरे भाई, जिस दिन धनुष जनक नंदिनी ने उठाकर इधर से उधर रखा था, कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मेरी कन्या का विवाह करो, सीता जी का। अब वहां तो राजा जुड़ रहे और धनुष में इतना, सभी ने धनुष उठाया, लेकिन एक तिल भर, अरे एक राजा में 10,000 हाथियों का बल, लेकिन तिल भर भी धनुष नहीं उठा सके। जैसे ही धनुष को छुए तो ऐसा झटका लगे कि दूर जाके गिरे राजा। एक एक राजा पर धनुष नहीं उठा। तो राजा जनक जी ने कहा, रे क्या मेरी विधि के भाग में विवाह नहीं लिखा? क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? और जैसे ही ये शब्द सुना ना लगन लाल ने, तो कहा, भैया ये जनक क्या कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर कहीं आपका एक इशारा हो जाए तो ये धनुष तो क्या सारा ब्रह्मांड उठाकर ला दूं। ये क्षत्रियों की भुजा है और क्षत्रिय की भुजा कभी झुक नहीं सकती मेरे भाई। तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने कहा कि रुको, जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक धनुष को नहीं छुएंगे। भाई क्षत्रियों को क्या यूं ही समझते हो आप? अरे क्षत्रिय की पहचान एक तलवार से होती है मेरे भाई। तो सुनो, अब जैसे ही जनक जी ने कहा कि तजेऊ आस निज निज घर जाओ और लिखा ना विदय जाओ, मेरी बेटी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। और ये शब्द उनके कान में पड़ा तो पृथ्वी हिला दी वीर लखन लाल ने।
और मेरे राघवेंद्र ने कहा कि रुको, और जैसे ही गुरुदेव की तरफ निहारे तो मेरे गुरुदेव ने कहा उठो राम, उठो। जब राम जी उठे, अब राम जी उठे और एक देवी दूसरी देवी से प्रार्थना कर रही है। क्यों? कि ये धनुष मेरे भोलेनाथ का था। तो गई सीता जी सखियों से घिरी, और देखो उधर भी वो सखियों से घिरी हुई आ रही है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। क्या बात है, नजारा ही कुछ और है। और इधर सीता जी की भी तैयारी हो रही है, और देवी एक देवी दूसरी देवी से प्रार्थना कर रही है कि सुन लो माता रानी, हर जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम धुन लागी श्री राम धुन लागे, राम धुन लागे श्री राम धुन लागे हो। राम धुन लागी श्री राम धुन लागे, राम धुन लागे श्री राम धुन लागे ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कह रही हो? माता पार्वती से कह रही है कि हे माता जगजननी, तेरे पति का धनुष है और मैं पति वरने के लिए तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। श्री राम श्री राम। तो बार बार वो कह रही है कि इस धनुष को इतना हल्का कर दो, धनुष को इतना हल्का कर दो कि मेरे पति देव उठा ले। तो उधर श्री राम सभी विराजे मेरी बहनें मेरी माताएं, क्योंकि आपसे ही तो शोभा बढ़ती है। अगर वक्ता के सामने श्रोता नहीं होता तो वक्ता क्या अकेला बोलता, श्रोता चाहिए ना। तो ताली बजाओ ना, ये प्यारे देखो ना, ये पूरे मुल्तानपुरा की शान है ये। आइए जरा एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए भी। और कैसे टाइम पे आई जब वो सीता महारानी खुद प्रार्थना कर रही उस देवी से कि हे मैया सुन ले एक बार और जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो उधर पार्वती जी ने कहा सीता जी सुन लो, उन्होंने कहा सुनो। तो क्या सुनो? माता जगदम्बा कह रही पार्वती जी सीता रानी से कि सुन सिया, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मनोकामना तुम्हारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगल हारी, ओ प्रभु दशरथ अजय बिहारी।
देवी देवी की प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक देवी चली आ रही है, इनका भी बेसब्री से है ना, क्या बात है। तो ये देवी है ना, ये भी पता नहीं क्या करेगी, हम इन्हें बहुत समझा रहे हैं कि देवी जी आओ तो एक बार इनका भी तो सम्मान करो तालियों से। ये वही देवी है, ये वही माँ की बेटी है जो माँ का प्रसंग चल रहा था, वो माँ बेहोश हो गई थी, इतना प्रेम करती है वो बेटी से। इधर आशीष दे दी, और ऐसी आशीष दे के सुन ले सिया, चिंता मत कर हो सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मनोकामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गई मनोकामना पूरी, और बोलो तो भाई, हो गई। श्री राम राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे श्री राम, निकलेगा में परिणाम, मेरे भी घर आए राधे श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे श्री राम, निकलेगा ये परिणाम, मेरे भी घर आए राधे श्याम। बस याद रख विश्वास रख, बस याद रख विश्वास रख, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना तू जीवन बर्बाद कर, तेरे बीते दिन सब आएंगे। उठा लो दोनों हाथ, ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तो बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? राधे राधे बोल श्याम आएंगे। पधारे हमारे भाई, पधार रहे हैं हमारे बीच में, आए क्योंकि चल दिए राम जी, गुरु जी ने आज्ञा दी, आए मेरे भाई, और राम जी चल दिए हैं। और जैसे ही सीता जी को आशीष दी और उन्होंने कहा कि मेरे प्राणनाथ आज धनुष उठाएंगे, आओ। और जैसे ही धनुष के पास पहुंच रहे हैं मेरे भगवान, और सारी सखियों के साथ सीता जी, बोले रामचंद्र भगवान प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मेरा, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में जय श्री राम, सांसों की माला पे सिमरू में जय श्री राम, सांसों की
श्री राम। सांसों की माला पे सिमरों में जय श्री राम। सांसों की माला पे सिमरों में जय श्री राम। अपने मन की मैं जानू पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानू पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम। सांसों की माला में सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरों में जय श्री राम। सांसों की माला पे सिमरों में जय श्री राम। जय हो। जय जय जय। और प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। बन प्रेम गया की माला प्रेम की माला प्रेम की माला जपते जपते आप बने मेरा। अरे उठाओ दोनों हाथ। अरे सांसों की माला में सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरों में जय श्री राम। सांसों की माला पे सिमरों में जय श्री राम। सांसों की माला में सिमरों में जय श्री राम। सांसों की माला पे सिमरों में जय श्री राम। सिमरों में जय श्री राम। में जय श्री राम। सिमरों में सिमरों में जय श्री राम। सिमरों में जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सांसों की माला, अरे माला भी फेरो तो ऐसी फेरो मेरे भाई, नहीं तो फेरते हैं ना माला। माला फेर रह के रही हो। जाओ देख लो जिनमें कहीं दूध नहीं निकल जाए और माला फेर रही है। ये कैसी माला तुम्हारी? अरे माला फेरो। कहते ना, हो मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, और माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, खाली माला घुमाने से क्या फायदा। और कह रहे हैं दान कर रहे हैं कि ओ 5 लाख का दान दिया है मेरे भाई ने वहां, और नाम लिखवा दिया कि दान दिया। अरे तुम्हारी क्या औकात जो तुम दान दोगे? अरे अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद समझो, जब तुम्हें इस सीट पे बिठाया है। दान और दान दे रहे हो, और कहा ना कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। और मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार